अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम राजा फ़ाज़िल तबस्सुम साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, मोहतरम राजा फ़हीम कियानी साहब, सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया, मोहतरम अब्दुल्ला गिलानी साहब, नुमाइंदा ख़ुसूसी कायदे तहरीक हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी, मोहतरम मसरूर ज़फ़र साहब, नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा आज़ाद जम्मू और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तबक़ाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले गुलहाय सरसब्ज़ ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी, मैं और आप सारे मिल्लत इस्लामिया जम्मू और कश्मीर की तारीख़ के नाजुक तरीन मुश्किल तरीन मरहले में 5 जनवरी के हवाले से यहाँ यकजा हैं। इंसानी तारीख़ में 200 साल तक मेरे इल्म की हद तक अहले कश्मीर की तरह कोई और कौम आज़ादी के लिए कोहे गिरहाँ की तरह इस्तकामत के साथ बरसरे पैकार नहीं रही। मिल्लत इस्लामिया जम्मू और कश्मीर का माजी 47 से नहीं शुरू होता। सन 1919 से 1832 की जिंदा खालें खिंचवाने से लेकर आज 2005 तक और 5 अगस्त अगर आप हाल करार देते हैं तो उस वक्त तक बेमिसल कुर्बानियाँ हैं, लाजवाल जद्दोजहद है और बहुत सारे मराहल। 47 में बेसरो सामानी के आलम में जिस तरह आज़ाद खित्ती और गिलगित बल्तिस्तान के लोग और फिर उनके हवाले से सारे कश्मीर में तहरीक आज़ादी जिस तरह आगे बढ़ी, ये भी अपनी मिसाल आप है। ये जो 5 जनवरी सन 1950 की करारदाद है, इस करारदाद के पास होने का पस मंज़र ये है कि मुजाहिदीन आज़ादी बारामूला में पंजे गाड़े बैठे थे। पूंछ की दहलीज पे जोहड़ों का पानी पीते हुए इधर से किसी एआनत की इमदाद में महीनों बैठे रहे। राजौरी फतह हो चुका था और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान या अहले कश्मीर नहीं, भारत गया था। और भारत इसलिए गया था कि मुजाहिदीन निहत्ते थे, बेसरो सामान थे, लेकिन पुरअज़्म थे, आज़ादी के मतवाले थे। और 2.5-3 माह में उन्होंने भारत और उसके पीछे बैनुल-अक़वामी इस्तेमार उस वक्त का बरतानिया हुकूमत और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पे ये हैबत तारी कर दी थी कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इनके पाँव न रोके गए तो कश्मीर की आज़ादी नविश्ता दीवार है थी। सन 1947 से लेके 5 अगस्त तक मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, बहुत लंबी बातें हो गई। अहले कश्मीर ने इस्तकामत का बेमिसल मुज़ाहरा हर जगह किया है। बेस कैंप के लोग हमेशा पुश्तीबान रहे, आज भी पुश्तीबान। मेरे दोस्तों, क़यादत जो आज भी मसलियत अंदेश है, जो आज भी बेड़ियों को महसूस और गैर महसूस तौर पे पहनने को तैयार है या तोड़ने को आमादा नहीं। कौमों का ज़वाल क़यादत क्या होता है। अहले कश्मीर ने जिस इस्तकामत का मुज़ाहरा 17 माह में किया है, उसके लिए अल्फाज नहीं है। और ये नहीं है कि बेस कैंप में बेहिस्सी है, नहीं है, मैं तरदीद करता हूं इस पर। न जीबी में है, क़यादत के सतह पर है। बेस कैंप के लोग आज भी और उनकी औलाद 47 के शोहदा के वारिस हैं और जीबी के लोग भी सन 1947 के शोहदा के वारिस भी हैं
उनकी औलाद हैं और उनकी रवायात के अमीन हैं। जब क़यादत के मनसब पे बैठे हुए लोग मसलियतों का शिकार होंगे और मसलियतों की जुबान बोलेंगे, तो फिर कौमों की तकदीरें और उनके मुकद्दर में इस तरह के मराहिल आया करते हैं। जमात इस्लामी ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद इस पूरे जनूबी एशिया में, महज आज़ाद कश्मीर GB और मकबूजा कश्मीर, पूरे जनूबी एशिया में, साउथ एशिया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार का किरदार अदा किया है, नजरियाती महाज पर भी, तहजीबी और समाज की महाज पर भी, और फिर जिहाद आज़ादी के महाज पर भी, और हम सारे उसके वारिस। हाल ही में हमें रियासत पाकिस्तान से मोहब्बत है, थी और उसकी कीमत चुका रहे हैं। हमसे बड़ा खैरखा रियासत पाकिस्तान का कोई नहीं। हम खून दे रहे हैं, खून देते रहे हैं, आज भी खून दे रहे हैं पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की तकमील, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। लेकिन हम किल्लत वसाइल के बायस और पाकिस्तान की 3 सूबों के वसाइल के मुकाबले में तादाद में कम, लेकिन अज़्म व हिम्मत और जज्बा जिहाद से सरशार अपने साथियों को सलाम भी पेश करते हैं, उन्हें लेके तकसीम कश्मीर के उस एजेंडे का जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके रास्ते में दीवार बनने की अपनी सी कोशिश की है। उसमें चंद लोग शामिल होंगे हैं। हम रियासत की बात नहीं करते, हम अवाम की बात भी नहीं करते। पाकिस्तान सिर्फ मिल्लत इस्लामिया कश्मीर का नहीं, सारे आलम इस्लाम की उम्मीदों का मरकज और महवर था और रहेगा और है। लेकिन उसी पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों ने मशरिकी पाकिस्तान का अलमिया किसके जिम्मे पड़ेगा? तहरीक आज़ादी कश्मीर की कुव्वत भी पाकिस्तान की तारीख का दरखिंदा बाब है, लेकिन उसका ज़ौफ़, उसमें कमज़ोरी, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के आगे ढेर हो जाना, मसलियतों का शिकार हो जाना, ये किस में जिम्मे पड़ेगा? कश्मीर हाउस से आजाद कश्मीर को सूबा बनाने का शोशा किसी जिम्मेदार फर्द की तरफ से वो किस जुमरे में आएगा? उसे बाशऊर लोग, समझदार लोग, अपनी तारीख से वाकिफ लोग, अपने मुस्तकबिल के लिए खून के आंसू बहाने वाले लोग तकसीम कश्मीर को अपनी लाशों के ऊपर से गुजर के ही कोई मुमकिन बना सकेगा। हमारी लाशों पर से उस स्लोगन के अमीन लोग, आपका क्या ख्याल है? उनकी समझ में ये नहीं आ रहा। इस वक्त आजाद कश्मीर में 6 माह बाद इलेक्शन होने चले हैं। मेरे दोस्तों, गिला बनता है आपका, कीजिए, जमात इस्लामी की क़यादत से भी कीजिए, लोगों से भी कीजिए, लेकिन जरा कुर्ब व जवार की फजाओं का भी जायजा लीजिए। आजादी कश्मीर का नाम अश्कशोई के लिए लिया जाता है, लेकिन एजेंडा यह है कि आजाद कश्मीर में भी एक गैर नुमाइंदा हुकूमत बने। जो इस एजेंडे को किनका है, आपसे ज्यादा बखबर कौन है? चंद लोग होंगे, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का होगा, लेकिन है उसकी राह में जमात इस्लामी आजाद कश्मीर
अपने दरख्शिंदा माजी की रोशनी में जो कुछ पहले बन पड़ा 5 अगस्त के बाद, राजा फ़हीम कियानी साहब, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, आपके साथियों को भी। आप इसी इस्लामी तहरीक के गुलहाय सरसब्द हैं जो इसकी आगोश में परवान चले। कुछ कुव्वतें आपके दर पे भी हैं। आपकी कोशिश भी कुछ लोगों की आंखों में खटकती है। हमें फख्र है आप पर, गालिब साहब पर, नईम चौधरी साहब पर, फाइज साहब पर, मोहम्मद गालिब साहब पर, लेकिन ये जो यहां आप बैठे हैं और जो सारे आज़ाद कश्मीर के 50 लाख लोग हैं और 20 लाख उधर हैं और 15 लाख आप बाहर हैं, ये मुजाहिदों की औलाद, ये शहदा के मुकद्दस खून के अमीन हैं, लेकिन फैसले कहीं और होते और नाफिज किसी और तरह किए जाते हैं और वो राहें खोटी की जाती हैं। मुझे कश्मीर की आज़ादी के ऊपर उसी तरह यकीन है जिस तरह कल के सूरज के तुलू होने के इंशाअल्लाह। लेकिन वो अहले कश्मीर के बेमिसल अज़्म, शहदा के मुकद्दस खून के तफैल, हमारी बेटियों और बहनों की कुर्बानियों के तफैल, हमारे लख्त हाय जिगर और हमारे फूलों के मुकद्दस खून और उनकी नोची गई महक और खूबसूरती का तफैल होगा। हम सारे अपने ज़मीर की अदालत में भी, तारीख के कटरे में भी और बिलाखिर अल्लाह की अदालत में हाजिर होना है। जवाबदेह लम्हा मौजूद में तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त के बाद 22 दिसंबर तक जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान ने मिलकर राय अम्मा को हमवार किया और 23 दिसंबर को 22 दिसंबर को, और गिलानी साहब को याद होगा पिछला 5 जनवरी मेरी वो जो गुफ्तगू आज भी वो क्लिप मौजूद है, वो कुछ लोगों को गिरां गुजरा है। सर उठा के चलना, हक की बात करना, उस पर डट जाना, ये अब आपके इस वतन का चलन नहीं रहा। और ऐसे लोग कुछ जगहों पे मातूब भी हैं और कुछ जगहों के नापसंदीदा तरीन लोग हैं। लेकिन अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, अल्लाह की फजल, अल्लाह दिनों के भेद जानने वाली जात, वो कहता है कि इंतजार करो, वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना। ये अहले कश्मीर से भी, ये रसूलुल्लाह से किताब, और अहले कश्मीर रसूलुल्लाह के वो उम्मती हैं जो मुसलसल रसूलुल्लाह से मोहब्बत की राह में अपने लख्त हाय जिगर को कुर्बान कर। कश्मीरी आज़ादी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए चाहते हैं। कश्मीरी आज़ादी पाकिस्तान की तकमील, वो पाकिस्तान की, इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी खड़े आपको हाल में जो मरहला दरपेश है, बेस कैंप की हुकूमत की नाकर्दाकारी के हम सबसे बड़े में नक्काद रहा, लोग गवाह हैं। मैंने 11 अगस्त को यह तजवीज़ पेश की थी, गवाह हैं कुछ लोग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, कि फारूक हैदर साहब और सदर रियासत बैठे कंटेनर पर, गाड़ी पर, किसी बड़ी गाड़ी पर, हम आपके साथ बैठेंगे, हिम्बर से केल तक निकलें, बेदार करें कौम को और लाखों की तादाद में बॉर्डर की तरफ बढ़े। मैंने तजवीज़ पेश की, नहीं कबूल की जाती, कबूल करना मुमकिन नहीं होता।
बहुत सारी तजावीज़ आती हैं, साफ़ी ट्रेंड मौजूद हैं, उन्हें फैसिलिटेट कौन करेगा, उन्हें वहां पहुंचने कौन देगा, वो कैसे बरूए कार आएंगे। मेरा वो खत आज भी मौजूद है, अगर किसी के पास महफूज हो हमारे फाइल में। 5 अगस्त के फौरन बाद पाकिस्तान से भी, सारे अहले कश्मीर से भी 5 पॉइंट्स थे उनके। कश्मीरियों को बैन अवी तौर पर अपनी बात खुद से पहुंचाने का हक भी, और उन्हें फैसिलिटेट किया जाए कश्मीर की मुसलमान क़यादत को। मोदी एक रोड मैप लेके आगे बढ़ रहा है। काउंटर रोड मैप दीजिए और भारत के मुकाबले में ज़ौफ़ के बजाय कुव्वत के साथ, इस्तकामत के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कायदीन की हैसियत से खड़े हों और मोदी की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर की आज़ादी की बात उसी तरह करें जिस तरह आप पे लाजिम है। तो आज़ाद कश्मीर और जीबी वाले हरावल दस्ता थे रहेंगे, और एक अहले कश्मीर तो ऐन मैदान कारज़ार में हैं। ये कहा था, ये बुनियादी हमारा मुतालबा था। आपसे बेहतर कौन जानता है, जनीवा में भारत के खिलाफ करारदाद पास होने चली थी यूरोपियन यूनियन में, मोदी की एक थ्रेट से उसे मुअख्खर करवा दिया। क्यों? एक अक़वाम मुत्तहिदा की 27 सितंबर की तकरीर कश्मीर की आज़ादी का उन्वान नहीं बन सकती। सफारती महाज पर जिस डिप्लोमेटिक एग्रेशन और कंसिस्टेंट पॉलिसी की जरूरत थी और है लम्हा मौजूद में, वो कहां है, कौन देगा? इस्लामाबाद हमारा वकील है इंटरनेशनल फोरम्स पर। इस वक्त तो पाकिस्तान में हुकूमत बचाने हुकूमत गिराने का खेल जमात इस्लामी के अलावा जारी है, और आज़ाद कश्मीर में मुस्तकबिल में एक ऐसा सेटअप लाने की जो न जाने उसकी क्या शेप बनेगी, क्या सूरत बनेगी, उस तरह की कैफियत से दो चार है। इस सब कुछ के बावजूद हम आपको यकीन दिलाते हैं, जमात इस्लामी अपनी रवायात, जिंदा रवायात, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और सारे खित्ते में उनका पास करते हुए एक एजेंडे के साथ है और थी और रहेगी। वसाइल की किल्लत, हालात के बेरहम थपेड़े, पॉलिसीज का उतार चढ़ाव, इसके असरात आप पर भी पड़ते हैं। हम इस समाज का, इस सियासी माहौल का और इधर की और उधर की रियासत का हिस्सा हैं। 4 अगस्त को इस्लामाबाद में हमने मुशावरत के नाम से जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम बात की थी। मैं भी वहाँ मौजूद था, हमारी सारी क़यादत, सदर रियासत भी मौजूद थे। 13 अगस्त में बरतानिया गया, वहाँ कोविड था, आप भी वहाँ मौजूद थे, प्रोग्राम मुमकिन नहीं थे, लेकिन जो कुछ मुमकिन हुआ, जीबी का सूबा उस वक्त ज़ेर बहस था। सबसे जो बबांगे धुल बर्मिंगम में भी, पीटर्सबरो में भी, जहाँ मौका मिला बात की या करते रहेंगे। और इधर भी जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर का जो विजन है और जो मनसूबा अमल है, उसका उन्वान ही कश्मीर की आज़ादी और बेस कैंप की खुशहाली है। लेकिन 73 सालों में कौम को मफाद परस्ती की तरफ, अकरबा परस्ती की तरफ, इक़्तिदार परस्ती की तरफ मिलजुल के इधर भी और उधर भी उस रों पर रखा दिया गया और उन्हें उलझाया जाता है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क़यादत की सतह पर, क़यादत को भी बरूए कार आने की राह में जो मुश्किलात हैं, आप बखबर लोग हैं, कौन उससे वाकिफ नहीं? कौन नहीं है वाकिफ? इसके बावजूद आज़ाद कश्मीर, देखें, हमारे लिए उम्मीद की किरण, अल्लाह की नुसरत, अहले कश्मीर की बेमिसल इस्तकामत और
कुर्बानियां, और खित्ता जम्मू और कश्मीर का मजाहिद सिर्फ आम फर्द है, आम फर्जंदान है, आप जैसे जिन्हें हमने ग़ज़ा भी फराम करनी है, उन्हें खड़ा रखना है। हम 5 जनवरी से 5 फरवरी तक वहदत कश्मीर, इसलिए कि इस वक्त वहदत कश्मीर को खतरा लाहक है, और हक के खुद इरादियत के उन्वान से सारे आज़ाद कश्मीर जीबी में नए सिरे से एक लहर उठाने का एहतमाम कर रहे हैं, जो इस शूरा में तय हुआ। आने वाले इलेक्शन में भी हम वाज़े मौक़िफ़ के साथ कश्मीर बचाओ तहरीक के उन्वान से हक के खुद इरादियत और वहदत कश्मीर पे कंप्रोमाइज न करने के स्लोगन के साथ इंशाअल्लाह अपने पहचान, अपने माजी, अपने नजरिए और तहरीक आज़ादी कश्मीर और जिंदगी के दीगर शोबों में अपनी खिदमात लेकर बेस कैंप और जीबी में हो चुका हम लोगों के पास जाएंगे। लेकिन ये याद रखें, आजाद मर्जी के साथ इजहार ख्याल के मौके कितने मिलेंगे। इस्लामाबाद की हुकूमत जो हो वही मुजफ्फराबाद में हो, ये एक तरह की गुलामी नहीं है तो क्या है। जो हुकूमत इस्लामाबाद में हो वही हुकूमत उसी पार्टी की हुकूमत जीबी में हो, ये गुलामी नहीं है तो क्या है। और इन कैफियत में जमात इस्लामी किल्लत तादाद, किल्लत वसाइल और बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद खड़ी है, इस्तकामत के साथ इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। इसलिए कि हम शुहदा के वारिस, हम हकीकी मानों में 1974 को इसलिए जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर की बुनियाद रखी गई कि वो 13 जुलाई सन 1974 को कि वो उन शुहदाए आज़ादी की हकीकी वारिस इस पूरे खित्ते में है, और उसको अलग रखा गया, उसकी पहचान को भी और उसकी तंजीमी हैत को भी अलग रखा गया। इसलिए कि जब तक कश्मीर हक के खुद इरादियत की बुनियाद पर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता, उस वक्त तक पाकिस्तान की सियासी जमातों की एक्सटेंशंस वहाँ तहरीक आज़ादी कश्मीर के तनाजुर में खिलाफ हिकमत हैं, और बैन अवी कवानीन और जो हम हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसके भी खिलाफ। ये हमारा मौक़िफ़ था है। इसलिए आप सबसे ये कहता हूँ, जमात इस्लामी महज अमीर नहीं है, जमात इस्लामी आप सारे हैं, इस्लामी तहरीक आप सारे हैं, और उस तहरीक के मुहाफिज और निगरान भी अपने अपने दायरे में हम सारे हैं। हमने इन मुश्किल तरीन हालात में खुद भी खड़ा रहना है और कौम के लिए भी उम्मीद की किरण बनना है और नवीद सुबह बनना है। और ये तब होगा जब हम क्लियर अंदर से, कल्ब से, जहन से, ज़ाहिर और बातिन से, और वो क्लियरिटी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। बेस कैंप की खुशहाली, कश्मीर की आज़ादी, बेस कैंप का इस्तेहकाम, बेस कैंप में आज़ादाना मर्जी से लोगों को अपनी क़यादत बगैर किसी मसलियत के, बगैर किसी मुफाद प्रस्ती के, बगैर किसी बैरूनी दबाव और वसाइल की रेल पेल के जिस लम्हे मुंतखब करने का मौका मैसर था, वो हुर्रियत पसंद थे और हुर्रियत की क़यादत का हक अदा कर रहे थे। जब से ये खेल शुरू हुआ, आज़ाद कश्मीर में समाजी सतह पर भी और सियासी सतह पर भी ज़ौफ़ आया। इस ज़ौफ़ के बावजूद आम लोगों में जब आप पकारेंगे लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह। कमज़ोरियाँ मौजूद हैं,
उस ज़ौफ़ के रास्ते में भी हमने रुकावट बनाई, उस ज़ौफ़ के मुकाबले में भी हर महाज पर इंटरनेशनली और फिर अपनी रियासत की हद तक हमने उसके उस हवाले से जो हमने हिकमत अमली तय की है मक्की मजलिस शूरा में, उसे लेके आगे बढ़ेंगे। और ये याद रखें, बिल्कुल पार्लिमानी नुमाइंदगी बहुत लाजिम है। मैं जीबी में हम पार्लिमानी नुमाइंदगी ले सकते थे अगर हमें लेने दी जाती। आज़ाद कश्मीर में भी हम पूरी कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह मिलेगी। लेकिन जमात इस्लामी और आज़ादी की तहरीकें अगर अपने नस्बोलैन पे कंप्रोमाइज़ ना करें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, इत्तफाक, इखलास फी सबीलिल्लाह बरकरार रखें और मंजिल उनकी निगाहों से ओझल ना हो, तो अगर इस तरह की किसी मुश्किल मरहले से भी हम गुजरते हैं तो जिंदा तहरीकों को इन मराहल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमारा जो विजन 2030 है वो 1930, और देखें वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की तदबीर गालिब आती है और वही गालिब आएगी इंशाअल्लाह। हमने अपना हिस्सा अदा करना है और वो अदा करते रहेंगे, उसमें कभी ज़ौफ़ नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। आप सबसे कहना है कि हम सारे अपने अपने दायरे में जिम्मेदार हैं। मरकज़ी मजलिस शूरा ने जो हिकमत अमली तय की है, हमारा जो मनसूबा अमल है, हर हवाले से वो सारे पहलुओं का आया था, नौजवानों के हवाले से भी, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से भी, सियासी हवाले से भी, और समाज के और फिर इंटरनेशनल हवाले से जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, वो सब का इहाता करता है। वो हमारे पेज पर भी मौजूद है और सफ़ाए किरतास पर भी मौजूद है। उस पर अगर हम कमा हक को अमल कर सकें और कर सकते और कर सकेंगे तो ये जो ख्वाब हमारे आज़ाद खित्ते को इस्लामी फलाई रियासत और बेस कैंप बनना और कश्मीर की आज़ादी का हुसूल, ये इंशाअल्लाह इस मंजिल को हम सारे मिलकर हासिल करेंगे। आज बहुत सारे हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।